सुमना जी ये बताइए कि 10 साल हो गए, 11 साल आपको अभी आपने करेक्ट किया आपने। 11 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी नामक एक शब्द जो है ना, वो मैं देखता हूँ नेताओं की वोकैब्युलरी में बहुत आ जाता है। क्या आपकी वोकैब्युलरी में भी आया नहीं आया? मेरे यहाँ चूंकि मेरी जो मेरी राजनीतिक यात्रा रही है वो आध्यात्मिकता से उत्प्रोत रहा है। हर व्यक्ति को परमात्मा स्वरूप मान के सेवा करता हूं और 24 घंटे वाला विधायक हूं। किसी भी एक व्यक्ति को मैंने आज तक कभी काम के लिए कोई मना नहीं किया, क्योंकि मेरे अनुसार जो व्यक्ति सामने आया है वो परमात्मा स्वरूप है। मानव सेवा है, माधव सेवा है। और किसी भी मुसीबत में, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे बाढ़ की मुसीबत रही हो, चाहे किसी की मौत हो गई हो, किसी का जन्म हो रहा हो, पुलिस स्टेशन जाना हो, रात को कोर्ट जाना हो, मतलब एन केन प्राक्रेन मेरे क्षेत्र में हर व्यक्ति की सेवा परमात्मा ने, वाहिगुरु ने मेरे जरिए कराने का अभी प्रयत्न तो हम किया। यहाँ पे देखिए जिस गुरुद्वारे में मैं देख रहा हूँ ये बेंच भी जो है इस पे लिखा आप ही का नाम लिखा हुआ है और मैं देख रहा था कि आप लगातार यहाँ पे कमिटमेंट करे जा रहे हैं कि लाइट भी लगवानी है और सोलर पंप भी आप लगवाना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए, कई चीजें तो कर चुके हैं, बट कामों का तो अंत नहीं कभी होता ना। जैसे आप पिता हैं, आपके बच्चों ने कभी भी ये नहीं कहा कि पापा सब हो गया अब। मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चुनाव के वक्त ही ये आपसे कमिटमेंट ले रहे हैं और आप कमिटमेंट दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र के लोग बता देंगे आपको, मैंने आज तक कभी भी मैं जब आईटी में था ना, स्टूडेंट्स था, तब से ही मैंने ये सुनिश्चित कर रखा था कि जो बच्चा पूरे साल पढ़े, एग्जाम की चिंता नहीं करता, उसी प्रकार से मैंने पॉलिटिक्स में जो पूरे 5 साल काम करे वो चुनाव की चिंता नहीं करता। 144 बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप बना के, मेरे क्षेत्र में 144 बूथ हैं, हर बूथ का मैंने बना रखा है बूथ मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप। पूरे 5 साल घर बैठे सुविधा देता हूं और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, यहां तक कि रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल एफिलिएशन, सबको जोड़ रखा है। सबसे आदेश लेता हूं, आधी रात को आदेश लेता हूं और काम करके देता हूं। मैंने एक चीज और देखी मैंने आपके इलाके में, और बड़ा प्रबुद्ध इलाका है मस्त से। मैं एक मोची के साथ अभी बैठा हुआ था मालवीय नगर में, उन्होंने मुझे कहा कि चाहे सोमनाथ जी की पार्टी है या राहुल गांधी की पार्टी है या प्रधानमंत्री की पार्टी है, ये जो फ्रीबीज की घोषणा हो रही है, मुफ्तखोरी, वो कहता है कि ये बहुत गलत प्रथा है। मैं जानना चाहता हूं आपकी इसके बारे में क्या राय देखिए, है? क्या है कि मुफ्त कहना ही गलत है। यह प्रीपेड सर्विसेज, प्रीपेड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ वोट है? नहीं, क्या है कि देखिए, दो थ्योरियां हैं। एक थ्योरी है कि जी आप धनाढ्य लोगों को दे दो, जो भाजपा करती है। 13 लाख करोड़ का आपने टैक्स माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया, वो करप्शन का बहुत बड़ा इशू है। आप माफ इसलिए करते हैं क्योंकि उसका हिस्सा आपको मिल जाता है। दूसरा थ्योरी है कि हम आम आदमी को देते हैं, जिससे उसके जीवन में तो फायदा होता ही है, वो इन्वेस्ट करता है मार्केट में। गरीब को दिया गया पैसा मार्केट में सर्कुलेट होता है। जो कुछ भी आपने दिया, आप मेरे क्षेत्र में चले जाएं, शिक्षा का अधिकार, क्या स्कूल बने हैं, चाहे हौजरानी चले जाएं, चाहे मालवीय नगर चले जाएं, 1400 बच्चियां पढ़ती हैं हमारे स्कूल में, जहां कभी कांग्रेस के जमाने में गैस वहां पे गाय भैंस बंधा करते थे। आज उन स्कूलों में वो बच्चियां बिजनेस ब्लास्टर के माध्यम से अपने परिवारों को कमा के दे रही हैं। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, ये गजब हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक, नड्डा साहब कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक स्कैम हो गया, चलो मेरे साथ भैया, 9 मोहल्ला क्लिनिक मेरे क्षेत्र में है। 200 से 250 रोज वहां लोग जाते हैं। 90% महिलाएं होती हैं, क्योंकि हमारे समाज में महिलाएं अपना ख्याल नहीं रखती। पहले पति का ख्याल रखेंगी, फिर बच्चों का ख्याल रखेंगी, फिर जाके अपने सोचती हैं। मेरे क्षेत्र की महिलाएं खूब जाती हैं मोहल्ला क्लिनिक में, दवाइयां मुफ्त, इलाज मुफ्त, टेस्ट मुफ्त, एयर कंडीशन क्लिनिक, एमबीबीएस डॉक्टर। हमारे क्षेत्र में बिजली पानी तो चल ही रहा है। आप देखिए, आप सड़क के नेता, ये मैं मानता हूं, लेकिन मुझको ये बताइए कि ऐसा क्या होता है कि यही तो लोग हैं, ये लोकसभा में आपका साथ नहीं देते और विधानसभा में आपका साथ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कोड डिकोड कर पाया? देखिए, नहीं कर क्यों पाया? दिल्ली वाले बड़े डिसाइसिव लोग हैं। अब ये जिस प्रकार से विधानसभा में इनको पता है कि भाई हमको काम करने वाला आदमी चाहिए, जबकि सबको पता है कि सांसद के चुनाव में जिस व्यक्ति को वोट दिया होगा, मेरे क्षेत्र ने नहीं दिया होगा वोट, लेकिन वो व्यक्ति अब उपलब्ध नहीं है। 10 महीना हो गया। मेरे क्षेत्र में मर्डर हुआ, सतपुला पार्क में, विजय मंडल पार्क में, जैन ज्वेलर्स में डकैती हुई। जो एक्सक्लूसिवली ड्यूटी थी सांसद महोदया की, केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की, कोई यहाँ पे नहीं। मैं अभी सिर्फ सोमनाथ आ रहा है। मैं अभी सतीश उपाध्याय जी के यहाँ गया, उनसे मिल के आया। उन्होंने कहा कि मालवीय नगर बर्बाद हो गया है बिल्कुल। वो कहते हैं साहब चारों तरफ सड़क उखाड़ दी, सीवर लाइन की बड़ी दिक्कत है, पानी जो है ओवरफ्लो कर रहा है।
ये सच्चाई है क्या सोमनाथ जी? देखिए वो चूंकि विपक्ष में है, उनका कहना हक है, लेकिन झूठ ना बोलें। ये झूठ है। हाँ, मुझे लेके चले ना कहीं, दिखाता हूँ मैं। अरे सोचिए, इस बार तो आम आदमी पार्टी वाले मुझे वोट दे ही रहे हैं, बट सतीश जी का जो कैंडिडेचर है भाजपा का, उनके कारण भाजपा सपोर्टर सारे मुझे वोट दे रहे हैं। क्यों? ऐसा ये पार्षद रहे हैं पहले मालवीय नगर में, अपने पार्षदी में कितनों का मकान तोड़ा, कितनों के छत काटे, कितनों का मकान ध्वस्त किया, कितनों से पैसा बनाया और कितने करप्शन किए इन्होंने, सबको याद है। लोग घर से बाहर कर दिया था, हर कोई मिलने जाया करता था। तो सबको याद है कि भी इनके लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इनके पीठ में रीढ़ की हड्डी नहीं है, इनके पीठ में आयरन रॉड है, यही चलते हैं। ठीक है, जनता को चाहिए समर्पित व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, रात दिन 24 घंटे उपलब्ध हूँ, जहां मर्जी ले चलो। तो अंत में मुझको ये बताइए, इस चुनाव में मैंने शुरू किया मैंने कि एंटी इनकम्बेंसी, क्या आप ये कह रहे हैं कि आप ये प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव मानते हैं अपने लिए? बिल्कुल, क्योंकि जनता को जो मैंने सेवा देने का प्रयत्न किया उनको परमात्मा स्वरूप मान के, तो अब देखेंगे जनता को मेरी लत लग गई है कि सोमनाथ भारती को पकड़ लो, यहाँ ले चलो, वहां ले चलो। हमारे को लाइन में नहीं लगता, हमारे गरीब से गरीब आदमी घुस जाता है जब मर्जी। मतलब मेरे क्षेत्र में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया, कोई बिल्डिंग नहीं टूटने दिया, किसी को सजा नहीं काटने दिया। मैंने पॉलिटिक्स बिल्कुल आध्यात्मिक यात्रा की तरह रखा है, और इसी कारण से जब देवतुल्य मान के लोगों की सेवा करोगे तो जनता कहती है अरे भैया इसी को पकड़ के ले आओ। क्योंकि यहाँ कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं सोमनाथ को ही वोट देंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं सोमनाथ को वोट देंगे। चूंकि सोमनाथ ने जब काम करते वक्त किसी का पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं देखा, तो वो लोग कह रहे हैं आज सोमनाथ की पॉलिटिकल पार्टी हम क्यों देखें। आम आदमी पार्टी वाले तो वोट दे ही रहे हैं, बट कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं हम क्यों देखें आम आदमी पार्टी से, सोमनाथ है, सोमनाथ को आगे लेके आना है। इसीलिए मेरे क्षेत्र में आप देखिएगा बड़ा उम्दा रिजल्ट आएगा। अभी यहाँ पे जहाँ बैठा हूँ मैं, बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा है ये, ऐसा अद्भुत नजारा है। ये सारे लोग सक्षम है अपने आप में, इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी प्रेम करते हैं, मैं इनको नतमस्तक हूँ, 24 घंटा नतमस्तक हूँ। क्या मंत्री, क्या फलाना, क्या ढिमका, सब अपने